तुम खाना वक्त पर खाते रहना। बहुत लापरवाही करते हो तुम। मैं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हरी की तरफ से। हरी, तू कब आया? कल शाम को। बहुत अच्छा बेटा। आप कुछ समय के लिए ठहरेगा ना? सिर्फ 2 हफ्ते पंडित जी। अरे बड़ी पूजा तक तो रुक जा। जी पंडित जी। अरे तुम यहाँ इंतजार करी थी? तो मैं क्या करती? अंदर जाती हूँ तो वो मेरे ऊपर शुद्धि के लिए गंगा जल छिड़कना शुरू कर देते हैं। ये क्या? ये बिल्कुल भी मीठा नहीं है। पागल लड़की है। प्रसाद के लिए ऐसा नहीं बोलते। अच्छा मैं चलती हूँ, क्लास का वक्त हो गया है। हर महीने तुम मेरी पढ़ाई के लिए पैसे भेजते हो। अगर तुम्हारी बहन फेल हो गई तो तुम्हारे लिए शर्म की बात होगी। चल। एक बात बताऊं बेटा, तुम इतनी दूर जाओगे तो मेरा दिल घबराएगा। तुम्हारे भविष्य के बारे में भी मुझे बहुत चिंता होती है। कब तुम्हारी शादी होगी, कब हमारे घर बहू आएगी, कब मैं पोते पोतियों के साथ खेलूंगी। वैसे सलमा है मेरे साथ। जहीर के जाने के बाद तुम्हारे भेजे गए पैसों से ही इसका घर चल पा रहा है और ये अपनी पढ़ाई भी कर पा रही है। दिन में 5 बार तो कम से कम वो तुम्हारी सलामती की दुआ मांगते होंगे। यही बहुत बड़ी बात है। एरी, सुनना। अम्मा तुम चलो, मैं भी आता हूँ। हरी, देख मैंने तेरा कितना बड़ा काम किया। अगली बार सिर्फ एक बॉटल में ये सब काम नहीं करूंगा मैं। चल जा फुट। अब जब तुम मिलिट्री में जा ही रहे हो तो कम से कम हर रोज शेविंग किया करो। यूँ देवदास बनकर यहाँ वहाँ घूमना अब तुम्हें सूट नहीं करता। और ये कैसे कपड़े पहनते हो? गांव वाले भी ऐसा मिलिट्री वाला देखेंगे तो बहुत हंसेंगे। गांव वालों से मुझे क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है, बस ये बताओ। बात ये है माय स्वीटहार्ट, आज नहीं तो कल मेरा ट्रांसफर हो ही जाएगा और उसके बाद मुझे बॉर्डर पे जाना पड़ेगा और वहाँ पर मुझे अपने दूसरे साथियों के साथ शेविंग वगैरह करके टिप टॉप रहना ही पड़ेगा। अपनी यूनिफॉर्म को भी चकाचक रखना ही पड़ेगा। सो माय डार्लिंग, तब तक के लिए मुझे इस दाढ़ी में घूम लेने दो। सुंदर लग रहा हूँ ना मैं? सिर्फ सुंदर लगने से कुछ नहीं होगा। 4-5 फोटो निकालकर गांव के पंडित जी को दे दो। शादी के लिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि मेरे घर वाले मेरी शादी जल्द ही किसी और से करवा देंगे। वैसे तुम्हारा ये मजाक मेरी समझ में नहीं आया। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने तुम्हें चिट्ठी में लिखा था ना, मेरे घर वाले मुझ पर शादी के लिए बहुत दबाव डाल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से तो पिताजी ने मेरी शादी करवाने का तो जैसे ठान ही लिया है। हरी, माँ को लेकर मेरे घर तुम्हें जल्दी आना होगा मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगने के लिए। अब मैं अकेली ये सब नहीं रोक पाऊंगी। हरी, तुम आओगे ना? दोस्त का बेटा है, अब उसे वचन दिया हुआ है तो मुझे लक्ष्मी की शादी इसी से करनी होगी, चाहे जो भी हो जाए। ये मेरे दोस्त का बेटा है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बल्कि लक्ष्मी के अच्छे भविष्य के लिए ऐसा कह रहा हूँ। समझ गई ना? देखिए, लड़के का अच्छा खानदान होना चाहिए, दुबई में बिजनेस होना चाहिए, खाता पीता परिवार होना चाहिए, शहर में एक मकान होना चाहिए और जहाँ तक दहेज की बात है तो कोई मांग नहीं, 1 ग्राम सोने तक की मांग नहीं होनी चाहिए। ये बात तो मैं मानता हूँ कि ये शादी हमारे समाज से बाहर होगी, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें तो देखनी पड़ती हैं ना। अब इसे देखे तो लोग बातें बनाएंगे कि मेरा दामाद आर्मी वाला है और तुम्हारे पास खुद का क्या है? और तुम अभी तक उसी घर में रह रहे हो जो मेरे पिताजी ने बंटवारे के बाद मुझे दिया था। उसके बदले में मैंने अभी तक तुमसे कुछ मांगा क्या? मैं कुछ मांग भी नहीं रहा हूं। अब इस विषय में मैं कोई और बात नहीं करना चाहता। मुझे शादी में बहुत धूमधाम नहीं करनी। मेरे बस में जो कुछ भी होगा, अगली बार जब रमेश आएगा तो मैं इन दोनों की शादी कर दूंगा। हरी को तो शायद छुट्टी नहीं मिलेगी,
पर देखो, तुम्हें इस शादी में जरूर आना पड़ेगा, तुम्हारा आशीर्वाद जरूरी है। चलो अब मैं चलता हूँ, लेट हो रहा है। हमारी सोसाइटी गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह करवा रही है, तुम भी आ जाओ साथ में। कैटरिंग शहर से आया है। कोचिंग क्लास में मुझे अभी अभी पता चला कि लक्ष्मी के घर वाले उसकी शादी जल्दी ही करवाने वाले हैं। और पता है लड़का कौन है? वही अपना रमेश, जो अब दुबई में बहुत बड़ा आदमी बन गया है। किसको मालूम था कि वो मोटा सा सीधा साधा भोंदू सा दिखने वाला रमेश दुबई में इतना बड़ा आदमी बनेगा और इसकी जिंदगी में विलन बन जाएगा। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? उसे भगा कर ले जाओ यार। दोनों रजिस्ट्री ऑफिस में चले जाओ और वहाँ जाकर शादी कर लो, और क्या। बाद में जो होगा वो हम सब देख लेंगे फिर। अरे दोबारा छुट्टी कब मिलेगी? अगर अभी रिक्वेस्ट करूंगा तो जून या जुलाई के महीने में। ये बोल रहा है वैसा ही कर। तूने एक बार शराफत से शादी की बात की लेकिन बात नहीं बनी। अब सिर्फ यही रास्ता बचा है, अब देर मत कर। रजिस्ट्री ऑफिस तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी, और तेरी तरफ से हम तीनों गवाही भी देंगे। सलमा, तुम 3 लोगों को ला सकती हो क्या लक्ष्मी की तरफ से? सिर्फ 3 ही, 300 ला सकती हूँ। साले चुप क्यों है तू? बगाड़ी बाहर आ जा। अब दिखा बहादुरी अपनी। बाहर आ। ओए! क्या हो गया भाई? चिल्लाता क्यों है? और ये दुकान क्या लगाया तुमने? दुकान? ओए ध्यान से देख, दुकान थोड़ी लगा के रखा है। LMG, AK-47, ग्रेनेड और ये। अगर ये सब मैंने चलाना शुरू कर दिया ना तो हेगड़ी निकल जाएगी तेरी। लड़ने का मूड में लगता है। ठीक है, 1 मिनट रुको। ए, कहां जा रहा है? कहां भाग रहा है तू? एक मिनट। चलो, हमारा भी दुकान लग गया। अभी क्या करने का है बोलो? ये इस सब की क्या जरूरत है? हाँ, बात ही तो करना है ना। अभी हमारे बीच कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। कल रात ऐसा लग रहा था कि वॉर शुरू हो गया है। वॉर शुरू होता तो तुम ऐसा दुकान लगा के थोड़ी खड़ा होता, तुम उधर गोली खा के पड़ा होता। गोली? You firing so many bullets, my bunker. If something happens, so what are you doing? What my mother doing? Huh? Oh, English. Hi, English. क्या? Night, India, Pakistan, cricket match. Hi, happy? Hi. ओह, फाइनल था। तुझे पता है कल फाइनल मैच था? अरे मेरा तो ट्रांजिस्टर इसने खराब कर दिया। क्या हुआ मैच का? अरे कुत्ता पालेगा तो ट्रांजिस्टर का वही हाल होगा ना भाई। हम कुत्ता भी नहीं रखता है, ट्रांजिस्टर भी नहीं रखता है। बेस को फोन किया, वो लोग हमको बोला जीत गया। अरे हुआ क्या? अरे कोई पूछने का बात है। और कौन जीतेगा? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जी?
देखा, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले, चारों अगर एक साथ रिटायर हो जाएंगे तो जीतेंगे कैसे हम? बता जरा। हे, एक मिनट, पाकिस्तान जीता तो तूने फायरिंग हम पर क्यों किया? अरे तुम्हारे पर थोड़ी फायरिंग किया, हम आसमान पे फायरिंग किया। पाकिस्तान जीत गया, हम खुश हुआ, फायरिंग किया। अरे खुशी में फायरिंग क्यों करेगा यार? देखो भाई, हमारा इधर कोई पैदा होता है, मरता है, गम होता है, खुशी होता है, शादी होता है, हम फायरिंग करता है। ओए, सपना क्या देख रहा है तू? कुछ नहीं। तेरा शादी हो गया? नहीं तो तू नहीं समझेगा। रुक, नाम क्या है तेरा? मुशर्रफ। मुशर्रफ, जल्दी चेन लगाओ। उस तरफ से। हेलो, कंट्रोल रूम। हाथ लगाओ। ओके सर। सपोर्ट टीम को लेकर जल्दी पहुंचो वहां एंड रिपोर्ट टू बी फास्ट। आउट। जी सर, ओके सर। वो ठीक है, जल्दी आओ, कम ऑन, फास्ट। कम ऑन, फास्ट, जल्दी जाओ, मूव फास्ट। हरी, मैं बहुत बीमार हूँ, चल फिर भी नहीं सकती। लगता है अब दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही। मुझे पता नहीं क्यों, पर तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। तुम कब आओगे बेटे? मैं ये तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं कह रही, पर हूं तो आखिर एक माँ ही ना। तुम्हें एक बात बतानी है बेटा, लक्ष्मी की शादी हो गई है, मैं नहीं गई। मुझ में उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। बेशक वो लोग हमारे जान पहचान वाले हैं, लेकिन किसी को क्या दोषी ठहराना। इसे भगवान का फैसला समझकर मान लो तो अच्छा है। अब उसे भूल जा बेटा, भूल जा। क्या भाई, अपना माजी को आग लगाता है क्या? कुछ ऐसा ही समझो।
कुछ यादें जिन्हें भुलाना चाहता हूँ। एक कहावत है, खुशी दुगना होता है और गम आधा जब बांटा जाए। क्या हो गया हरी साहब? घर से कुछ खबर आई है? तुम्हारा अम्मी जान का तबीयत तो ठीक है ना भाई? हाँ हाँ, अम्मा तो ठीक है, लेकिन वो लक्ष्मी नहीं रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सब कैसा हो गया? अरे नहीं रही मतलब मेरी जिंदगी में नहीं रही, उसकी कहीं और शादी हो गई है। ये चिट्ठियां मुझे गम के सिवा और क्या देंगी? भूलना तो पड़ेगा उसे। अरे हरी साहब फिक्र मत करो, आज जो तुमको ये कयामत लगता है ना, कल एक हंसी का बहाना बन जाएगा जब तुम्हारा बीवी तुमको तुम्हारा ये लव स्टोरी का याद दिलाकर तुम्हारा टंग खींचेगा। वाह, एकदम बी ग्रेड फिल्म का सी ग्रेड डायलॉग लग रहा है। और वैसे भी प्यार के बारे में तुम्हें क्या पता? तूने तो अपनी बीवी का चेहरा पहली बार निकाह में देखा है ना? निकाह का बाद मोहब्बत नहीं हो सकता है। ओह, मैं तो भूल ही गया था। तुमको तो 4 बार ये मोहब्बत अलाउड है ना? ए, बिना समझे मजहब का मजाक नहीं उड़ाना। हम सिर्फ एक बार मोहब्बत किया, वो भी हमारा बीवी के साथ, वो भी निकाह का बाद, और आगे करने का कोई इरादा भी नहीं है। एक मिनट, ये देखता है? देखो, हमारा तो ख्वाब में भी इसके अलावा कोई नहीं आता है। तू ख्वाब में ये बुर्का देखता है क्या? अरे नहीं मेरा भाई, अब वो लड़की को देखता है जो ये पर्दे का पीछे है, जिसने सिर्फ हमसे प्यार किया, अपना सब कुछ हमको दे दिया, हमारा बच्चा का मां बना। प्यार के बारे में इससे ज्यादा जानने के लिए और क्या है, हा? अरे मुबारक हो यार, इसका मतलब अगली सर्दियों में। कौन सी क्लास में है बच्चे? बेटा दूसरी में पढ़ता है। और बेटी? पिछला छुट्टी में बेटी को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए गया था, बहुत खुश थी। ये क्या? आप अपना लड़की का दाखिला कराना चाहता है? जी जनाब। आपको मालूम है यहाँ तालिबान का हुक्म चलता है और वो इसकी इजाजत नहीं देते हैं। गोली मार देंगे आपकी इस लड़की को भी और मुझे भी। ऐसा कैसा गोली मार देगा? उसका बाप का राज है? हम पाकिस्तानी हुकूमत का तहत रहता है, ये तालिबान गोली मार देगा। आप तो फौजी हैं, 2-4 रोज में चले जाएंगे, लेकिन हमें यहीं जीना मरना है। चुपचाप अपनी इस लड़की को घर ले जाइए और घर का काम काज सिखाइए। अब्बू, मुझे स्कूल जाना है। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ओए औरत, चेहरा ढक। यार, तो पाकिस्तान में लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं क्या? नहीं, पाकिस्तान में तो काफी बड़ा बड़ा शहर में जाता है, लेकिन कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे कुछ दिन का ठेकेदार लोग इस्लाम का कुछ तर्जुमा करता है अपने हिसाब से, और उनका नजर में लड़की लोग को तालीम नहीं मिलना चाहिए। तो फिर उसे किसी शहर वाले स्कूल में भेज देना।
अरे भाई, हमारा नाम मुशर्रफ खान है, परवेज मुशर्रफ नहीं। एक पाकिस्तानी सिपाही को ख्वाब भी बजट में देखना पड़ता है। ऐसा आजाद ख्याल का स्कूल में जाने का हमारा हैसियत नहीं है। तू अपनी फैमिली को हिंदुस्तान लेके आना, बच्चों की पढ़ाई यहीं कराएंगे। अरे दूर का डोल सुहाना मेरा भाई, लेकिन हमारा एक ख्वाहिश है। हमारा नाना जान का कब्र है ना, वो उधर पंजाब में है। हम चाहते हैं कि एक बार हमारा अम्मी जान को उधर ज़ियारत के लिए लेके जाऊं, इंशाल्लाह। अरे तू फिक्र मत कर, अम्मी को लेके वाघा बॉर्डर पे आ जाना, हम ले जाएंगे तुम्हें नाना की कब्र तक। और वैसे भी पंजाब से पास ही है ना केरला, 2 हफ्ते पटाम्बी में, क्या बोलता है? पटाम्बी में आज तक किसी ने एक पाकिस्तानी को नहीं देखा है। सुपरस्टार बन जाएगा तू। यार एक बात बताओ तुम, ये तुम्हारे हाथ में तो ये पकड़ता है क्या ये माउथ ऑर्गन। हाँ, ये माउथ ऑर्गन। ये तुम खाली पकड़ के रखता है कि वो शोले का अमिताभ बच्चन का जैसा बजाता भी है? सुनाऊं क्या? अरे नेकी और पूछ पूछ मेरा भाई, बिस्मिल्लाह।